प्यारे बच्चों, मैं दिनेश कुमार सरोज, सहायक अध्यापक हिंदी, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर। प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 9 की हिंदी में अध्याय 7 दान, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है, आज मैं उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में बताएंगे। पहले हम उनका जीवन परिचय आपको बताएंगे संक्षिप्त में। उसके बाद जो शीर्षक दान है उसका मैं आपको, उसका अर्थ या उसकी व्याख्या आपको बताएंगे। तो पहले आप उनके जीवन परिचय के बारे में जानें। सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म 1897 ईस्वी में बंगाल के महिषादल राज्य के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम राम साहब त्रिपाठी था और बचपन में ही इनकी माताजी का देहांत हो गया। उसके बाद उन्होंने, इनका जीवन थोड़ा कठिनाइयों में बीता। बचपन में निराला जी घुड़सवारी और कुछ खेलों में बहुत ही इनकी रुचि थी। इसके साथ साथ इन्होंने अध्ययन कार्य भी किया, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि थोड़े ही दिन में इनके पिताजी की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद से इनका जो पठन पाठन का कार्य था वहीं पर रुक गया। इन्होंने स्वयं स्वाध्याय किया अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला में। इन्होंने काव्य रचनाएं करना शुरू कर दिया। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण, दैनिक होने के कारण इन्होंने महिषादल राज्य में ही नौकरी कर लिया। महिषादल राज्य में नौकरी कर लिया इन्होंने। उसके बाद इनको वह नौकरी रास नहीं आई। ये वहाँ से लखनऊ चले आए। आने के बाद इनका आचार्य महावीर प्रसाद जी से इनका मिलन हुआ। ये मिले, उसके बाद रामकृष्ण मिशन के पत्र समन्वय और मतवाला का संपादन किया। थोड़े ही दिन के बाद इनकी शादी हुई। इनकी पत्नी का नाम मनोहरा देवी था। मनोहरा देवी के और निराली से उत्पन्न 2 बच्चे थे, एक पुत्री एक पुत्र। लेकिन कुछ ही समय के बाद मनोहरा देवी की मृत्यु हो गई। इससे उनके मन में बहुत ही दुख प्रकट हुआ और आगे चल के वहाँ से लखनऊ चले आए। बंगाल से इन्होंने लखनऊ चले आए। उसके बाद इन्होंने काव्य रचनाएं करना शुरू कर दिया। बड़ी दुर्भाग्य की बात, थोड़े ही दिन के बाद उनकी पुत्री जो कि सरोज थी, उसकी भी मृत्यु हो गई। उन्होंने उनकी स्मृति में, अपनी पुत्री की स्मृति में सरोज स्मृति काव्य की रचना की। बाद में ये वहाँ से इलाहाबाद चले आए। इस प्रकार दुख और कष्ट जीवन के बीच काव्य साधना करते हुए इस महान छायावादी साहित्यकार की मृत्यु 1961 ईस्वी में हो गई। इनकी कुछ कृतियों के बारे में आपको मैं प्यारे बच्चों बताऊंगा। इनकी कृतियां राम की शक्ति पूजा, इनकी कृति राम की शक्ति पूजा, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अनामिका, सरोज स्मृति, कुकुरमुक्ता, राम तुलसीदास और चतुरी चमार, सुकुल की बीबी आदि इनकी रचनाएं थी। भाषा शैली, इनकी भाषा, निराला जी ने अपनी रचनाओं में शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग किया है। अब निराला जी की शैली देख लीजिए। निराला जी ने रचना के अनुसार ही दुरूह और सरल सुबोध शैलियों का प्रयोग किया है।
सुबोध संज्ञों का प्रयोग किया है। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको सीधा ले चलते हैं इनके पद्यांश एक में, उसका हम अर्थ बताएंगे। देखें आप, इनका पहला पद्यांश है, निकला पहला अरविंद आज, देखता अनिद्र रहस्य साज, सौरभ वसना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती, गोमती छीण कटी नटी, नवल नित्य पर मधुर आवेश चपल। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ाने से लिखने से पहले, जैसे हम लिखना शुरू करते हैं, हमको क्या लिखना होता है? सबसे पहले मैं संकेत लिखता हूँ। क्या लिखा जाता है? संकेत। सबसे पहले संकेत लिखा जाता है, उसके बाद संदर्भ लिखा जाता है, एक प्रसंग लिखा जाता है, फिर व्याख्या लिखी जाती है। प्यारे बच्चों, अब हम आपको संकेत बता रहे हैं। का संकेत क्या है? निकला, निकला पहला, डाट 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 डाट, फिर लास्ट का अक्षर लिखा जाता है। जैसे चपल, आवेश चपल, आवेश चपल। अब उसके बाद हम आपको संदर्भ बताएंगे, संदर्भ के बारे में। देखिए प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के दान शीर्षक से उद्धृत है। दान शीर्षक से उद्धृत है। यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा, यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अपरा काव्य संग्रह से संकलित है। अपरा काव्य संग्रह से संकलित है। अब प्यारे बच्चों, इसके बाद हम प्रसंग देखेंगे। इसके बाद हम प्रसंग देखेंगे। प्रसंग में कवि ने क्या कहा है, इसका भाव क्या है? देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में निराला जी ने पौष मास की प्रातःकालीन, पौष मास की प्रातःकालीन प्रकृति सुंदरता का चित्रण किया, प्रकृति सुंदरता का चित्रण किया। अब इसकी हम व्याख्या देखेंगे। निकला पहला अरविंद आज। देखिए बेटा, पहला अरविंद, अरविंद मतलब कमल या सूर्य, कमल या सूर्य। देखना अनिद्र रहस्य साज, साज देखना, अनिद्र सुंदर, अनिद्र सुंदर, साज देखना। सौरभ वसना सुगंधित वस्त्र धारण किए, सौरभ वसना सुगंधित वस्त्र को धारण किए। समीर माने हवा, समीर माने हवा। कानों में प्राणों की कहती, गोमती छीड़ कटी नवल। छीड़ कटी बेटा, छीड़ छीड़ कटी, पतली कमर वाली, पतली कमर वाली। कटी नटी नवल, कटी, कटी नटी, नटी माने नृत्यांगना, नाचने वाली, नृत्यांगना नाचने वाली। नवल नव यौवना, और चपल चंचल, चपल चंचल। अब इसकी व्याख्या देखें। सबका अर्थ आप लोग जान ही गए होंगे। इसका अर्थ क्या होता है? देखें, निकला पहला अरविंद आज। अरविंद माने क्या होता है? यहाँ कमल, और इसका दो अर्थ निकला है, इसका दो अर्थ निकला है। अरविंद का दो अर्थ है, पहला कमल और सूर्य, कमल और सूर्य। यहाँ पर यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार जहाँ पर किसी शब्द में एक, जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए परंतु उसका अर्थ एक से अधिक हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यहाँ पर अरविंद का दो अर्थ है, पहला है कमल, दूसरा है सूर्य। तो सिर्फ देखना अनिद्र रहस्य साज। यहाँ कब कह रहे हैं कि निराला जी कहते हैं कि प्रकृति के रहस्यमय, प्रकृति के रहस्यमय और सुंदर श्रृंगार को देखने के लिए, सुंदर श्रृंगार, प्रकृति के रहस्यमय, प्रकृति के रहस्यमय और सुंदर श्रृंगार को देखने के लिए पहला कमल वन में खिल गया है, पहला कमल वन में खिल गया है। पहले अर्थात कहने का मतलब है कि कहने का मतलब है, दूसरा अर्थ इसका देखिए, सूर्य से लगा जो प्रकृति के रहस्यों के देखने के लिए, प्रकृति के रहस्यों को देखने के लिए ज्ञान,
के प्रवर्तक, ज्ञान के प्रतीक सूर्य का उदय हो गया है, सूर्य का उदय हो गया है। फिर देखिए सौरभ उष्ण समीर व्यक्ति, सौरभ उष्ण का मतलब होता है सुगंधित वस्त्र को धारण किए। प्रातःकालीन की वायु, प्रातःकालीन की वायु सुगंधित वायु क्या करे कि सुंदर वस्त्र को धारण किए, सुगंधित वस्त्र को धारण किए हुए, सुगंधित वस्त्र को धारण किए हुए कानों के समीप से, कानों के नजदीक से जब निकलती हैं, कानों के नजदीक से जब निकलती तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह हृदय को कुछ बातें कह रही है, हृदय को कुछ बातें कहते हुए निकल चली जा रही हैं। अब देखिए बेटा, गोमती छीण कटी नवल, गोमती छीण कटी नवल, आपको हम बताए थे कटी नवल, कटी कटी माने नितांगना, नव मन नयोना, माने नवता, छीण कटी, छीण कट, छीण कट, तो आप पतली कमर वाले देखिए। अब उस समय का वर्णन, यह उस समय का वर्णन है जब बंगाल से निराला जी लखनऊ आए, तो लखनऊ में उन्होंने वॉकिंग मार्च करने के लिए निकलते थे, आज भी निकलते हैं लोग, तो वो निकले, गोमती नदी के पुल के पास गए, वहाँ पर खड़े हुए, देखिए उसके नीचे जो है शिव जी का मंदिर था, उस मंदिर के एक तरफ पुल के उस बगल में एक तरफ कुछ बंदर थे, दूसरी तरफ कुछ क्या नाम है उनका भिखारी थे, उसी वहीं से इन्होंने लिया है। और उस मंदिर को फिर जो गोमती नदी है, उस गोमती नदी का जो है पानी जब कम हो जाता है, उन्होंने जब उसके ऊपर खड़े होकर देखा कि जब वहाँ पानी कम हो जाता है, उस गोमती नदी का पानी जब कम हो जाता है तो उसकी धारा पतली हो जाती है, उसकी धारा पतली हो जाती है। उस पतली धारा के वर्णन यहाँ के कह रहे हैं कि गोमती छीण कटी नवल, गोमती नदी का पानी जब कम हो जाता है, उसकी धाराएं पतली हो जाती हैं, तो कह रहे हैं उसी के उत्तर में कटी नवल, उसी प्रकार से कटी नवल, उसी प्रकार से पतली कमर वाली नृतांगना, नाचने वाली, यहाँ की नाचने वाली नहीं, अप्सराएं, जिस प्रकार से अप्सराएं होती हैं उसी तरह की कह रहे हैं कि पतली कमर वाली नृतांगना, नाचने वाली, नवयौना, नवयौना क्या कर रहे हैं, नाचते हुए, कह रहे उत्साहपूर्वक नाचते हुए लग रही है, नाचते हुए चल रही है। फिर आगे है, मैं प्रातः प्रणार्थ चला, मैं प्रातः प्रणार्थ चला, लौटा आप पुल पर खड़ा हुआ, सोचा विश्व का नियम निश्चल है, जो जैसा उसको वैसा फल देती या प्रकृति स्वयं सदया, सोचने को कुछ ना रहा कुछ नया, सौंदर्य को बहुवर्ण गंध, भाषा भाव के छंद बंद, और भी उच्चतर जो विलास प्रकृति दान के सप्रयास या अनायास आते हैं, सब में है श्रेष्ठ धन्य मान। देखिए बेटा, इसका एक एक शब्द का देखो कि प्रणार्थ माने भ्रमण के लिए, प्रणार्थ माने भ्रमण के लिए, निश्चल माने अटल होता है या स्थिर होता है, निश्चल माने अटल या स्थिर होता है, सदया माने दया भाव, सदया माने दया भाव, वर्ण रंग, सप्रयास प्रयत्न पूर्वक, अनायास अचानक। देखिए इसकी प्रातः, मैं प्रातः प्रणार्थ चला, कबीर निराल जी कहते हैं कि एक दिन मैं प्रातःकालीन भ्रमण के लिए, मैं प्रातः प्रणार्थ चला, भ्रमण के लिए निकला, भ्रमण के लिए निकला, प्रणार्थ चला, लौटा पुल पर खड़ा हुआ, और जब मैं वहाँ से फिर उसके बाद से घूमने के बाद मैं जब लौटा और उस पर पुल पर आकर के खड़ा हो गया, पुल पर आकर के खड़ा हुआ, तो सोचा विश्व का नियम निश्चल है, या संसार का नियम जो है अटल है, संसार का नियम जो है अटल है, जो जैसा उसको वैसा फल, कह रहे हैं कि जो जिस प्रकार का कर्म करता है उसे उसी प्रकार का फल मिलता है। देती यही प्रकृति स्वयं सदया, यही दया भावना, प्रकृति यही दया भावना स्वयं देती है, सोचने को न रहा कुछ नया, नया सोचने के लिए कुछ रहा नहीं गया, नया सोचने के लिए कुछ रह नहीं गया। सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, कह रहे हैं कि मानव को सुंदर गीत, सुंदर शब्द, विचार, भाषा, भाव, छंद आदि मन को मोहने वाले जो उपहार दिए, इसने ईश्वर ने, इसने दिया, ईश्वर ने जो मानव को उपहार के रूप में दिया है,
उपहार के रूप में दिया है। और भी उत्तर जो विलास प्राकृतिक दान व सप्रयास या अनायास आते हैं सब में है श्रेष्ठ धन्य मान। कवि कह रहे हैं कि उनमें श्रेष्ठ उपहार कोई हो ही या नहीं कहता, नहीं हो सकता, उसमें से कोई हो नहीं सकता है। यहाँ सब प्रकृति के दान के फलस्वरूप ही हैं, दान के फलस्वरूप ही हैं। कह रहे कि और भी उत्तर जो श्रेष्ठ, कवि कह रहे हैं कि उनसे श्रेष्ठ उपहार कोई भी नहीं हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता। यह सब प्रकृति के दान के फलस्वरूप ही है, फलस्वरूप ही है। प्रकृति दान के प्रयास यह अनायास आते हैं सब, यह अनायास करें जो प्रयत्न पूर्वक या अचानक मानव को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए इस संसार में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कब फिर निराला जी कहते हैं कि हे मानव तुम धन्य हो, तुम प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ उपहार हो, तुम प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ उपहार हो। अर्थात कवि ने मनुष्य को ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ रत्नाकर माना है।